कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी पहुंची रणथंभौर। दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए पहुंची हैं रणथंभौर। इस वक्त की बड़ी खबर भी है और पहले दोपहर के समय रणथंभौर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन दिल्ली से रवाना होने के बाद सीधे रणथंभौर पहुंची हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। परिजनों के भी साथ रणथंभौर पहुंचने की सूचना है। रणथंभौर के एक 5 सितारा होटल में विश्राम रहेगा प्रियंका गांधी का। देखिए, जो उनका काफिला यहाँ से निकला, जो गाड़ियां हैं उनकी सुरक्षा में तैनात भी हैं, और क्योंकि सांसद हैं तो ऐसे में वहां से रवाना होते हुए रणथंभौर पहुंच चुकी हैं। करीब 3 से 4 दिन तक रणथंभौर भ्रमण पर रह सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और ये कोई पहली दफा नहीं है, हर बार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, हर साल हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, क्योंकि रणथंभौर और वाइल्ड लाइफ के प्रति उनका जो प्रेम है वो जग जाहिर है अब। और रणथंभौर को वो हमेशा चुनती भी है, भ्रमण के लिए भी बेहद खास है। और करीब 3 से 4 दिन तक रणथंभौर भ्रमण पर रह सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव हैं, सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, रणथंभौर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए पहुंची हैं। पहले जो जानकारी थी कि दोपहर के समय पहुंचेंगे, लेकिन वो सीधा दिल्ली से रवाना होने के बाद रणथंभौर ही पहुंची हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, एक बार फिर से उनका रणथंभौर प्रेम उन्हें खींच लाया है रणथंभौर, ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। तो प्रभात पूनम, देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो साल में 2 या 3 उनके दौरे लगातार रणथंभौर को के रहते हैं, और यहाँ पर वो लगातार यहाँ पर सफारी भी करती हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को लेकर, खासकर टाइगर कंजर्वेशन को लेकर वो लगातार काम भी करती रही हैं। और उनका एक बाघों के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उनका जो आकर्षण है, वो निश्चित तौर पर देखते ही बनता है। देखिए, अभी कुछ देर पहले उनका काफिला जब सवाईमाधोपुर में प्रवेश किया तो सीधी एक 5 सितारा होटल है जहां पर वो रुकेंगी, वहां पर जाकर के, और संभवतः आज शाम से या कल सुबह से वो सफारी में भी जाएंगे। और देखिए, खास बात ये है, अगर पूनम तो सीधे तौर पर देखें, 3 महीने के मानसून ब्रेक के बाद जो क्रिटिकल कोर जोन है, जो रणथंभौर के जोन 1 से 5, हालांकि चूंकि 1 अक्टूबर को खुल जाते हैं वैसे तो, लेकिन 1 अक्टूबर को चूंकि बुधवार है, तो ऐसे में 2 अक्टूबर से जो क्रिटिकल कोर जोन है, जोन 1 से 5, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, बहुत हाई डिमांड में रहते हैं, वो खुलेंगे। लेकिन उससे पहले ही आज 29 तारीख को ही प्रियंका गांधी का यहाँ पर आना निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि वो आने वाले 3 से 4 दिन जब वो यहाँ पर रुकेंगी तो लगातार वो कोशिश ये रहेगी कोर जोन में भी वो जाएं, और उसके अलावा जोन 6 से 10 चूंकि अभी खुला हुआ है तो उसमें भी वो सफारी करेंगी। इसके साथ साथ ही वहाँ के जितने भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं सवाईमाधोपुर के, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी काफी उत्साह है प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर के, और संभवतः शायद उनसे भी कुछ इस तरह की मुलाकात उनकी हो सकती है। लेकिन जो पहली जो खास सबसे बात यह है कि प्रियंका गांधी का लगातार इस तरह से रणथंभौर आना, और चूंकि उससे पहले की हम बात करें, वो बहुत लंबे समय से, 2 दशक का ऐसा समय हो चुका है जिससे लगातार प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बाघ संरक्षण की दिशा में उनकी तरफ से जो काम किए जाते हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, और उनका यहाँ दौरा इस बात को साबित भी करता है। क्योंकि जब प्रियंका गांधी आती हैं, उनका एक ट्वीट भी, क्योंकि उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो देखते हैं तो रणथंभौर की लोकप्रियता भी बढ़ती है। यहाँ पर जिस तरह से टाइगर टूरिज्म चल रहा है, टाइगर कंजर्वेशन के वर्क होते हैं, उनको भी एक नई पहचान मिलती है। तो कह सकते हैं आने वाले 3 से 4 दिन जब प्रियंका गांधी यहाँ पर रुकेंगी और लगातार वो वाइल्ड लाइफ सफारी करेंगी और टाइगर सफारी करेंगी, तो निश्चित तौर पर उससे रणथंभौर की लोकप्रियता तो बढ़ेगी। जो आम पर्यटक है, जो लोग हैं जो यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा शख्स यहाँ पर पहुंचता है तो बूस्टअप मिलता है उस इलाके को, जगह को। वैसे रणथंभौर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए निर्मल जी।